यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तेरी मूर्ति उतारो मैं गुरुवर, तेरी आरती हाँ तेरी आरती हाँ तेरी आरती उतारो मैं गुरुवर।
लीजिए प्लीज। अब गणेश आरती होगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, पार्वती पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। हिंदू मुसलमान सबका खंडन किया है। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान, यथार्थ ज्ञान बताने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि जो चक्की है छोटी सी, वो 4 लोगों का पेट भरती है, ज्यादा अच्छी है। आपके माता पिता, हमारे माता पिता, किसी के भी माता पिता, वो स्वर्गवासी हो जाते हैं, तब भी हम उनकी घर में फोटो तस्वीर लगाते हैं, और जब भी कोई तीज त्योहार होता है तो उनको पूछते हैं, माला पहनाते हैं, डोरी लगाते हैं, उनके आदर करते हैं हम। तो उसी तरीके से जो भी देवी देवता हैं सबका आदर करो, उन्होंने कहा किया है। लेकिन इंसान कहता कुछ है, करता कुछ है। अभी दिवाली आने वाली है, आप देख लेना, ऑब्जर्व करना, बहुत साइलेंटली और पीसफुली देखना। जितने व्यापारी हैं, वो चाहे करोड़पति हो और चाहे सैकड़ापति हो, जब आरती करते हैं तो लक्ष्मी जी की तरफ आरती 7 बार घुमाएंगे। बड़े श्रद्धा भक्ति से, लक्ष्मी प्रसन्न हो, सब तरफ से आओ। और गणेश जी बगल में बैठेंगे, तुम बगल में बैठे तो 2 बार तुम भी ले लो। उन्हें श्रद्धा पूछते हैं। मन में लालसा रख करके कि हम लक्ष्मी जी की खूब अच्छे से करेंगे तो लक्ष्मी अब ज्यादा आएंगी। गणेश जी का नहीं है। और जैसे किसी ने गणेश जी की पूजा की और गणेश जी की पूजा करने के बाद में कहे, गणेश जी कृपा करके हमको हांडा सिटी गाड़ी दिला दो, तो उसको एक छापड़ा मारा, कहा मूर्ख, मैं चूहा चलता हूँ, तुमको कहाँ दिला दूँ? अगर इतनी कैपेसिटी होती तो पहले हम हांडा सिटी में चढ़ते तो तुम्हें दिलाते। हमें खुद ही लाले पड़े। हम जो है चूहा पे चल रहे हैं, कुछ सवारी हम नहीं ना, तुमको हांडा सिटी दिला दो। इसीलिए गुरु जी ने बोला है कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, और सूर नर मुनि सबकी रीति। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ से पूजा करता है। यहां पर गुरु जी ने ये बोला, निस्वार्थ जो लोगों को जन्म मिलता है, 84 लाख योनि मिलती, क्यों मिलती है? ज्ञान की आप जब गहराई में डूबोगे तो आपको हर चीज का उत्तर मिल जाएगा। 84 लाख योनि इसलिए मिलती है कि कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के कोई काम ही नहीं करता। अरे यहां से उठ के यहां नहीं बैठता बिना स्वार्थ के। एकमात्र इस धरती पर लाखों करोड़ों ग्रंथ हैं, आप किसी ग्रंथ में बता दिए लिखा है निष्काम सेवा, निष्काम कार्य? गीता में लिखा है 30 अध्याय में, और गीता कितनी कंप्राइज इसीलिए बोला गया है, और ज्ञान सब ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। ब्रह्म ज्ञान आप जान लोगे, उसके बाद किसी ज्ञान को जानने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये सारे ज्ञानों का महासागर है। आप जब इस ब्रह्म ज्ञान को जान लेते हो तो फिर आप किसी से द्वेष नहीं कर पाते। और जब तक हम नहीं जानते तो अपनी स्वार्थ की पूजा करते हैं। अरे कार में धक्का भी दो, अगर गंगा जी गाड़ी फेल हो जाए, धक्का दे लाई, बालू से बाहर निकलो, कितना देवो?
कोई हाथ नहीं लगाता बिना पैसा दिए, कोई हाथ नहीं लगाता बिना स्वाद के। दुनिया में किसी ग्रंथ में लिखा है निष्काम कार्य? सिर्फ गीता में लिखा है। और जब कोई व्यक्ति निष्काम कार्य करता है तो उसका आवागमन समाप्त हो जाता है। नित्य नित्य नए कर्म बन जाते मन, वाणी और तन से। नित्य कर्म कब बनते हैं? कर्म बनते हैं कब? जब तुम स्वार्थ से कोई कार्य करते हो, एम रख कर। जैसे तुमने पूजा की लक्ष्मी जी की, 7 बार तुमने आरती घुमाया, लक्ष्मी जी हम पर कृपा करो, गणेश जी को 2 बार किया, तो अंदर में छुपा हुआ लालच कि लक्ष्मी ज्यादा मिले, इनको ज्यादा मनाए। जहां पर तुम्हारा स्वार्थ आ गया वो निष्काम नहीं है। सत्संग भी अगर आप करते हो और सत्संग में आपको स्वार्थ आ गया तो सत्संग निष्काम नहीं हुआ। फिर स्वार्थ की पूजा करने वाले क्या बता तेरा जीवन बना है? आज भी आप देख लो, आज आप देख लो, हैं कितने लोग ऐसे हैं जो सत्संग को व्यापार बना रखा है। सत्संग में सारे को गोरख धंधा काम करते हैं, जबरदस्ती माल देते हैं। तो उनके घर में जिसको इतना पैसा नहीं है और तुमने दे दिया, उसके घर में उसका पति उसको मारता है, पीटता है, गाली बकता है कि इतना पैसा नहीं है, मैं बच्चों को दूध नहीं पिला पा रहा हूं, तुमने सामान फालतू लिया है। तो क्या ये सत्संग है? ये है? निस्वार्थ भाव से निष्काम क्या है? निष्काम यह है जिसमें लेस मात्र भी तुम्हारी कोई इच्छा ना हो उस कार्य को करने, और कोई अहंकार ना हो। तुमने काम किया, मैंने सत्संग ज्ञान सुनाया, ज्ञान सुनाने के बाद में यदि हम किसी को बांधें कि तुम मेरे पास रहो, मेरी सेवा करो, है तो ये निष्काम नहीं है। सत्संग सुनाने के बाद आप एकदम फ्री हो, जहाँ चाहे जाओ भाई, हमारे बंधुए थोड़ी, हमारे मधुआ मजदूर थोड़ी नहीं हो। हमने ज्ञान सुनाया तो हमने कौन सा बड़ा तीर मार दिया? ज्ञान मेरा है क्या? गुरु ने ज्ञान दिया, और गुरु ने ज्ञान दिया तो गुरु के ज्ञान को हमने आपको बांट दिया। तो बांट दिया तो हमने कौन सा एहसान कर दिया? हम एज ए डाकिया, तुम्हारे भाई ने तुम्हें मनियारे भेजा, हम डाकिया के तौर पर मनियारे का पैसा ला के तुमको दे दिया, भैया भेजा है, और तुम जो है हमारी जो है क्या जो है पूजा करने लगो, तो बेवकूफ़ी है ना। अरे जिसने भेजा उसकी पूजा करो। तो उसी तरीके से ज्ञान यहाँ पर हम किसी को ज्ञान नहीं देते, हम सब तरह ज्ञान अपने सुनाते हैं कि जो हम सुना रहे हैं, बता रहे हैं, क्या मेरे जीवन में उतरा है? और नहीं उतरा है तो क्यों नहीं उतरा है, उसको उतारने की कोशिश करते हैं, तो अपना जीवन बनता है। हम तो आप सबके रोम रोम से शुक्राना मानते हैं कि अगर आप ना आओ तो मेरा सुमरन कौन कराएगा? आप जब आते हो, कोई प्रश्न करता है तो मुख से वाणी निकलने लगती, जो गुरु जी की सुनी वाणी, तो वो जो वाणी सुनी जो हम बोल रहे हैं, तो सबसे नजदीक कौन है? मेरा कान है। हम अपने सुना रहे, हमारा जीवन बन रहा है। हमें इस बात की चिंता नहीं कि एक आदमी आए 1000 आदमी आए, हम अपने सुना रहे हैं, अपना जीवन बना रहे हैं। हम अपना जीवन बना रहे हैं, हमारे साथ में किसी जीवन बन जाता अच्छी बात है। हम सबसे कहते हैं रोज सत्संग आओ, रोज बुलाते हैं, सुबह शाम कहते हैं, लेकिन कोई नहीं आता है, हम कोई बुरा नहीं मानते। भाई मत आओ, मेरा काम है, गुरु ने हमको बोला हाथ जोड़ के बुलाओ सबको, बस हम बुलाते हैं सबको हाथ जोड़ के, भाई आ जाओ, अच्छा है, जीवन बन जाएगा। लेकिन कोई नहीं आता है तो कभी कोई नहीं आता, हम कभी बुरा भी नहीं मानते। मत आओ भाई, तुम्हारी मर्जी है। मेरा काम है कि हम सबको जो है बुलाएं, लेकिन कोई नहीं आता है ये उसकी मर्जी है। अब हम ये सोचें कि ये अगला नहीं आ रहा है तो हम सत्संग न बंद कर दें या उससे हम नफरत करें, तो फिर ज्ञानी नहीं है, फिर भी यहाँ भी स्वार्थ का सत्संग हो गया।
आते हो वेलकम है, नहीं आते हो कोई बात नहीं, जहाँ इच्छा वहाँ जाओ, खुले हो, छूट है। तो ऐसे में मन में हम किसी पर कृपा भी नहीं करते, हम अपने ऊपर कृपा करते हैं। ऐसा सोचने पर मन बड़ा प्रसन्नचित रहता है। अगर हम किसी से एक्सपेक्ट करें कि हमने इसको बोला और ये नहीं आया तो इसने मेरी बेइज्जती की, अपमान किया, तो उससे हम रिवेंज की भावना रखेंगे, उसको हम प्यार नहीं कर सकते। यहाँ बैठते ही पहली गुरु से प्रार्थना करते, हे गुरु जी हमें ऐसी शक्ति दो, मैं सब में ब्रह्म का दीदार करूं। जब मैं सब में ब्रह्म को देखूंगा तो हमें कौन भला कौन बुरा। और ये चीज आप कब कर सकते हो, ये बात अपने हम जीवन के अनुभव से करें। जब आप इस संसार में, चाहे घर का प्राणी हो, चाहे बाहर का हो, चाहे सत्संग का हो, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए हमें। जब ये मन में आप पक्का इरादा कर लोगे तो फिर आपके लिए कोई बुरा नहीं ना। भाई कोई सत्संग नहीं आता है, उसकी कोई प्रॉब्लम होगी, कहीं कोई कारण होगा, ठीक है भाई, बता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम अपनी तरफ से कहना नहीं छोड़ो। जब मिलो प्यार से कहो, हाँ भाई बड़ा आनंद मिलेगा, जीवन बनेगा, घर स्वर्ग हो जाएगा, आप सब कहो। लेकिन कोई नहीं आता है तो फिर तुम उसको बदला नहीं लो, उसकी बेइज्जती करो। बेइज्जती करने का हक किसी को नहीं है। भगवान ने सिर्फ तुम्हें भेजा है प्यार करने के लिए। जब वो व्यक्ति का शरीर शांत हुआ तो यमराज ने देखा, कहा इसको भगवान कहाँ भेजे, इसने आज तक कोई अच्छा कर्म ही नहीं किया है और न कोई बदकर्म किया है, इसने क्या किया, मैं इसको कहाँ भेजूं। तो कहा मैं इसको जिंदा कर दे रहा हूँ 5 मिनट के लिए, इसी पूछ लो क्या किया है। भगवान ने उसको जिंदा किया। पूछा भाई तुमने न बदकर्म किया न सत्कर्म किया, आखिर तुमने क्या किया है, तुम्हें क्या करा जाए। तो उसने कहा मैंने सिर्फ भगवान के बनाए हुए बंदों से प्यार किया है। भगवान ने क्या बोला, भगवान सबको प्यार करता है, इसने न कोई बदकर्म किया न सत्कर्म किया है, इसने सिर्फ भगवान के बनाए हुए बंदों से प्यार किया है, इसको मुझसे मिला दो। वो परमात्मा मिला के हो गया। आप के मन में लेस मात्र भी स्वार्थ होगा, कोई चाहना होगी, तो आप प्यार नहीं कर सकते। किसी ने आपका अपमान किया, अपमान किसका किया, देखा किया, मैं तो ब्रह्म हूं, मैं तो आत्मा हूं। भाई उसका मुख है, वो चाहे हमारी जो है प्रशंसा करे और चाहे अपमान करे, उसका मुख है, हमें क्यों बुरा लगे। अगर हम देह में होंगे तो उसकी प्रशंसा करने पर हम छत पर चढ़ जाएंगे, नाचने लगेंगे, लोगों की बेइज्जती करेंगे, अपमान करेंगे। और यदि हम देह नहीं, हम आत्मा है, तो वो कुछ भी करे हमें कुछ असर नहीं होगा। हम हर समय अपने अपने गुरु को उसमें लीन रहेंगे। आपकी कोई कितनी प्रशंसा करता हो, कितनी निंदा करता हो, आप बस सिर्फ आंख बंद करके गुरु को रिडायरेक्ट कर दो, गुरु जी आपका है, ये पूजा आपकी हो रही है, प्रशंसा आपकी हो रही है, निंदा आपकी हो रही है, तो आपको लगेगा। सच है कि गुरु जी के जब ज्ञान में, जैसे आप लोगों ने, आपने जो है हम लोगों को एक मैसेंजर के रूप में भेजा सबके पास कि जाइए ज्ञान का सभी जगह प्रकाशित करिए। यस। फिर ये लगता है जब कहीं ज्ञान सुना के आते हैं तो ये फीलिंग होता है, एक डर भी रहता है कि हमारा ऐसा बिहेवियर ना हो कि बाहर निकले, ये अभी तक यहाँ पर कैसे बैठे थे, अब यहाँ बाहर हम निकले, इनका बिहेवियर अब कैसे हो गया। तो हमारे जीवन में इस चीज़ का बदलाव, और गुरु जी का जो ज्ञान चलता है वो हमारे अंदर कितना अंदर किया है हमने, वो हमारे सत्संग का लेवल लगा है, वो एक डर फीलिंग होती है। संजय भैया, इसीलिए कल भी बात चली थी रात में यहाँ पर कि भगवान प्रकट करने के लिए दुनिया में एक रास्ता है, यहाँ 2 रास्ता है। ये बात चली थी कि मक्खन, दूध की एक एक बूंद में मक्खन है, उसको दूध में से मक्खन प्रकट करने के लिए एक प्रोसेस है। दूध को गर्म करो, उबालो, गुनगुना करो, जामुन डालो,
सुबह दही जम जाए, दही मथानी चलो मक्खन निकल आएगा। एक प्रोसेस है। यहाँ गुरुजी ने 2 प्रोसेस दिया है भगवान बनने के लिए। पहला भी आपने बोला, सुनत कहत रहत गति पाए। पहले गुरु के भजन को मन मनवा के सुनो और फिर जाके सुनाओ। हमने अभी 9 विशेष रतन और विशेष रतनियां बनाया। क्यों बनाया? इसलिए गुरु जी की प्रेरणा मिली कि इन लोगों को बनाओ, इनको कार्य दुजाई करें। अब जब आपने देखा, आपने जाकर के सत्संग किया किसी स्थान पर, अब करके घर आए और जो बात बोल के आए वहाँ पर कि भाई क्रोध जो है कोड़ के समान है, क्रोध में ये बवाल है, तो जब आप घर में क्रोध किसी के ऊपर करने लगते हो तो आपको तुरंत याद आ जाता मैंने यहाँ बोल के आए हैं, तो आपको तुरंत कंट्रोल लगता है, नहीं हम बोल के आए हैं, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। घर वाले भी कह देते हैं कि वहाँ तो अभी लेक्चर दियो इतना गजब कर क्रोध पर और यहाँ क्रोध कर रहे हो। बच्चे बोल देते हैं, तो अपने को बड़ा मन खाता है यार, हमारे सही बात कह के आए थे ये, तो बोला तुम्हारे बोलने से तुम जैसे से बोलोगे तो तुम्हारा सस्पेंस मन सुनेगा, और ये मन सुनते सुनते धीरे 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 ये लोगों के डर के मारे बन जाएगा। तीसरा क्या हुआ इसमें? सुनत कहत रहत रहत कौन सी ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी आपकी, बताते बताते। इसीलिए बहुत से लोग डर के मारे बताने नहीं आते कि हमसे ही सब हुई। क्यों? क्योंकि वो अपनी आदत कंट्रोल नहीं कर पाते। जितनी गंदी आदत है, बुरी आदत है, वो सब करते जा रहे हैं और सुना के आते हैं तो उनका मन खाता है, उनका मन खाता है। अभी तो बता क्या है, मन खाता है, तो वो इसलिए डर से करते ही नहीं ना, इसलिए उनका जीवन नहीं बनता। एक व्यक्ति ने बोला हमसे आज तक इससे कोई गलती नहीं हुई आज तक। कहीं गलती क्यों नहीं? पूछा पता क्या आज तो कोई काम ही नहीं कि गलती किस हुई। जब तुम कोई काम ही नहीं, गलती कहाँ से होगी? अगले ने 100 काम किया, 100 काम किया और उसकी 10 गलती हुई, तो 10 गलती को तुम दुनिया में हिला रहे हो, झुला रहे हो झंडा, इससे ये गलती की, इससे गलती की, और 90 अच्छाई की। वो आंधर के अंदर नहीं आ रहा है, तो इसको बोलते हैं धृतराष्ट्र। चद्दर पूरी सफेद है, लेकिन चद्दर में छोटे छोटे स्पॉट 10 ठो पड़े हैं। वो 10 स्पॉट अबे इसे कितना स्पॉट पड़े हैं और पूरी चद्दर सफेद है। 90% उसने ज्ञान बांट करके 100 में 90 लोगों को उसने जीवन बना दिया। 90 लोगों का जीवन बन गया और 90 लोगों का सुसाइड करने से बच गए। 10 लोगों का जीवन नहीं बना। तो जिसने 90 लोग जीवन बनाया उसने बहादुरी काम किया कि कायरता वाला काम किया। कायर वो है, डरपोक नपुंसक वो है जो कुछ न करे, और जो डरपोक होता है वो जीवन कभी कुछ नहीं कर पाता। और वो लाइफ के किसी पार्ट में, हम गारंटी कर रहे हैं, लाइफ के किसी पार्ट में न वो अपने घर में अपनी पत्नी को, न अपने बच्चों को, न अपने संबंधियों को, न अपने मोहल्ले वालों को, न सत्संगियों को, किसी भी व्यक्ति को खुश नहीं कर पाता। क्यों? उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। और जिसके अंदर हिम्मत है, एक बार डिसीजन ले ये करेंगे तो चाहे दुनिया विरोध में हो जाए, करके रहेंगे। तो उस व्यक्ति को दुनिया का कोई व्यक्ति रोक नहीं पाता। क्यों? भाई जानता है फॉर्म डिटरमिनेशन, मरेगा मारेगा। और जब मरने मारने की बात आ जाती है तो उसमें ताकत 10 गुनी बढ़ जाती है। कभी गुरुजी से बेटी को डांट देते तो तुरंत कहती पापा आप सत्संग जाते हैं, डांट रहे हैं। बताए ना। अब देखिए, फिर यहाँ समझ लिए, देखिए अब यहाँ बेटी नहीं भगवान है। बेटी के मुख से भगवान बुलवाता है। आप सत्संग करके आए और उसने सुना आपके वचन को, तो आपको इस बात को भगवान ने उसको प्रेरणा दी। कहो ये अभी तो बोल के आए हो, लालच मत करो, और लालच कर रहे हो। अभी बोल के आए, झूठ मत बोलो, झूठ बोल रहे हो।
ये तो वही बात हो गई ना, जैसे एक पंडित जी जो कथा करते थे और कथा में उन्होंने खूब सुनाया कि सात्विक भोजन खाना चाहिए, लौकी खाना चाहिए और निनुआ खाना चाहिए, दाल रोटी खाना चाहिए, सात्विक भोजन से बुद्धि सात्विक होती है, बड़ा अच्छा रहता है, बहुत बोला। उनकी पत्नी सुनी थी सत्संग वो दिन, और वो सब वो पंडित खाना रहे तो मुर्गा मसल्लम। तो घर जब पहुंची पंडिताइन तो वही बना दी लौकी निनुआ, वो सब दे दी। तुम्हारी खास बोली किसके लिए बनाया तुमने? अरे अभी आप ही ने तो कहा था वहां पर सत्संग में चौकी पर कि ये खाना चाहिए। कहीं सुन पंडिताइन, चौकी के बाद चौकी तक और चौके के बाद चौके में, यहाँ जो खाए वही बनाओ, वो चौकी की बात है। चौकी ऊपर जाके बोले, इसीलिए दुनिया के किसी भी साधु संत की वाणी का असर नहीं होता। आज आप देख लो, गुरु जी की शरण में आने के पहले ऐसा नहीं कि आप किसी सत्संग में न गए हो, किसी के सत्संग ने सुना हो, बहुतों को सुना है, हम लोगों ने बहुतों को सुना। क्षणिक मन में शांति मिलती थी, लेकिन जीवन में चेंज कभी नहीं आया, किसी आदत में लेस मात्र चेंज नहीं आया। हाँ, और हम तो बहुत सुनते थे, राम किंकर जी की कथा बहुत सुनते थे, यहाँ 10 दिन होती थी सुनते थे, किसी को होता तो जरूर सुन जाते थे। जितनी देर सुनते थे बड़ी शांति मिलती, बड़ा आनंद आता था, लेकिन वहाँ दर्द उठे फिर खुराफात शुरू, एक पैसे बंद नहीं होती थी। जीवन में एक नए पैसे को चेंज नहीं आया था, लेकिन गुरु जी शरण जब आए तब उसके बाद से सारे विकार विषय सारी चीजें कहाँ एकदम समाप्ति हो रही है। हमें खुद ताजुब होता है, क्या हो गया, क्या हो गया, खुद ताजुब होता है। कभी होता है हम वही थे जो जरा से कोई एक बात बोल दे, अगर जरा से एक पैसे कोई अपमानजनक बात बोले, जब तक उसका 100 गुना जाए बेइज्जती भरे 14 में कर लें, और चाहे कितना खर्च हो जाए, करते थे, किया हमने। लेकिन अब कोई कितना कुछ कर दे, मन में लेस मात्र भी रिवेंज की भावना नहीं आ पाती। ये कमाल है, ये कमाल है ये। तो ये इसीलिए हर कोई यहाँ बोलता है, अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर यकीन हुआ। हमारी गारंटी है इस दर पर यहां पर कोई 1 हफ्ते आ जाए, सिर्फ 1 हफ्ते, और उसके क्रोध में कमी ना जाए, लोभ में कमी ना जाए, मोह में कमी ना जाए, गारंटी कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर गुरु ने ऐसा बना दिया है कि तुम जो मुख से बोलोगे वो अपने जीवन तुमको लगाना पड़ेगा पहले, और जब लगाने पर क्या असर होता है, और सिर्फ मुख से बोलने पर बैटरी वाणी क्या असर होता है। जैसे गोली, कंचे गोली जेब में रखे रहो और जेब से निकाल किसी को मार दो खींच के, तो कहीं छिल जाएगा थोड़ा सा। और वही बंदूक की गोली बंदूक में भरो मारो, दर्द आदमी मर जाएगा। जो वचन आपने अपने जीवन में लगाया है और जब उसको आप बताते हैं तो वो सामने असर करता है, और उसको आप खुनकिस बता पाओगे। और आपने जीवन में नहीं लगाया है तो आप जो म्याओ म्याओ करोगे, बोलनी नहीं बोल पाओगे, डरोगे। क्यों? क्योंकि अंदर वाला क्या है, तोरा मन दर्पण कहलाए, और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। जग से भाग ले प्राणी पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तुम्हारा मन तुम्हें खाएगा, कि बोलते रहे हो लेकिन कर तो खुरापात रहे हो। लेकिन जब आपके अंदर में पवित्रता आ जाती है तो फिर आपके अंदर में क्या होता है, वो बंदूक की गोली तरह निकलती है। अभी आप शुरू किया है, अभी देखिए कैसे तेजी परिवर्तन आता है, कितनी तेजी परिवर्तन आता है, आप अपने ऊपर ताजुब मानोगे। अरे आज 3 महीने में क्या हो गया हमें, परिवर्तन दिखता है गुरुजी, तभी जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल। और बताने के बाद भी एक अजीब सी एक अलग फ्रेशनेस लगता है कि अपने अंदर अपने आप शरीर जैसे हल्कापन आ, हल्कापन, करेक्ट। इसीलिए हम यहाँ पर पहले इसीलिए स्पेशली संडे को हम अष्टम गीता पढ़ते हैं, कोई वाणी सिर्फ एक को
पोक करके नहीं पूछो। एक पूछता सबको भला होता है। वैसे रोज हम प्रश्न करते, मैं किसी मन को पूछना पूछ लूँ। संडे को इसलिए स्पेशली क्योंकि आपके मन में अगर एक भी कोई चीज पड़ी होगी तो आपके अंदर में ज्ञान जाना बंद हो जाएगा। प्रैक्टिकल आप देख लो, आप बगीचे में पानी देते हो रबड़ से, और रबड़ को कभी जल्दी में घसीट के लाते हो, पानी देते हो, बीच में गांठ पड़ जाती है। तो जहां गांठ पड़ती पानी वहां से लौट जाता है, बगीचे में नहीं आता। वही सेम चीज यहां पर है। कोई मन में प्रश्न उठा, हमने नहीं पूछा, तो वहीं पर गांठ पड़ गई, अब अटका है। अब वो दूसरी वाणी अंदर जा ही नहीं पा रही है। क्यों? बीच में अटकी है, वो गांठ पड़ी है। इसीलिए एक भी मन में कोई प्रश्न हो, कैसा प्रश्न हो, आप सबके सामने पूछ सकते हो, सब सामने पूछो। नहीं पूछ सकते हो, अपना नाम गुप्त रखना चाहते हो, चिट्ठी लिख के भेज दो, आपको उसका मिलेगा। आप किसी को नहीं बताना चाहते हो, अकेले पूछ सकते हो, फोन से बात कर सकते हो, लेकिन अपने मन में कोई भी बात रखो नहीं। बस जब आप कोई बात नहीं रखोगे तो अंत में क्या होगा पता? अंत में क्या होगा? जब आप अपने सारे प्रश्न पूछ लोगे तो अंत स्टेज क्या होती है? निर्विचार समाधि। फिर मन में कोई विचार ही चलता, आप जहां बैठे हो मस्त बैठे हो, कोई विचार नहीं ना। लेकिन कोई मन में खटखट कर रहा है तो निर्विचार समाधि नहीं आ सकती। निर्विचार समाधि तभी आ सकती है, इसीलिए साकार गुरु की महानता होती है। आज की धूप हमारा कपड़ा सुखा सकती है, कल का सूरज, कल की धूप हमारा कपड़ा नहीं सुखा सकती। इसीलिए चेतन बोला, चेतन को चेतन ज्ञान दे सकता है। कैसे? तो जड़ है। गुरु जी ने बोला है, जो गीता में शब्द लिखे हैं, रामायण में लिखे हैं, किसी ग्रंथ में शब्द लिखे हैं, गुरु जी ने वर्डिंग किया है जैसे मरी हुई मक्खी के समान। आप 50 मक्खी मार दो और उसको लाइन से लेटाओ, लाइन से लगा दो, और बगल में किताब रख लो, देखो जैसी किताब के छर से मरी मक्खी लिखते हैं। अभी आपने प्रश्न किया, मन में आपके प्रश्न उठा, आपने किया, जो शरीर में नहीं है वो आपको जवाब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है। इसीलिए हमारे मन में प्रेरणा उठी, हम अकेले क्या करेंगे भाई, सब लोग बांटें। भाई हमें कौन पंडागिरी करनी है भाई कि तुम बांटोगे तो हमें कमीशन मिलेगा, तुम बांटोगे नहीं। नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है। और जितने हैंड्स होंगे बांटने वाले उतना ज्यादा लोगों को बटेगा। अकेले कितने बांटेंगे हम? जितने ज्यादा लोग बांटेंगे। हाँ, गुरु ने कह दिया है भाई तुमने ए सीखा है बता के आओ, बी सीखा भी बता के आओ, जितना सीखा है गुरु तो बताओ। हाँ, अपने को जांच लेना क्या है। यहाँ स्टेज है, जब किसी को कहा जाता है बांटो तो जैसे एक मोमबत्ती की लाइट, एक मोमबत्ती जला दो तो छोटी लाइट जलती है, उससे हाल में जला दिया तो अब कोई ठोकर नहीं खाएगा, इतना प्रकाश हो जाता है। लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकती है। उसकी जगह आप मोमबत्ती थे, मोमबत्ती से फिर 0 पावर बल्ब बन गए, फिर 60 पावर का, फिर 100 पावर का, फिर हाइड्रोजन, फिर सोडियम, और लास्ट में सूर्य का प्रकाश। सारी लाइट जल रही है, सोडियम जल रही, सारी लाइट, हाइड्रोजन जल रहा है। और जब सूर्य निकल आता है तब क्या होता है? सारी फीकी हो जाती है। तो तुम्हें मोमबत्ती की लाइट से सूर्य की लाइट बनना है, ये प्रोसेस है। और आप जितना जितना डूबते जाओगे इस ज्ञान में, उतनी तेजी से आपकी लाइट बढ़ती जाएगी। और वो चीज हम मन में गुरु की प्रेरणा उठी, नहीं अकेले नहीं करो, और सबको साथ लो, सबको बोल जाए करें सबको। और ये उसका परिणाम है, उसका परिणाम आज है, हम देख रहे हैं।
पर हम देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जितने अधिक फॉलोवर्स हमारे सत्संग हो गए हैं, जितने अधिक लोग सुनने वाले हो गए हैं, किसी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में किसी नहीं है। क्यों? हम अकेले नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ में जो है अब जो है 36 लोग कर रहे हैं। पहले 18 नवरत्न थे, अब 18 विशेष रत्न बन गए। तो जो जो बने वो कार्य में लग गए ना, बांट रहे हैं ना। तो अब आपने आपने बताया, 2 को इन्होंने बताया, अब रोज 36 लोग बताएंगे हैं, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। एक आदमी कितना अकेला चना भाड़ नहीं पूछ सकता। तो ये अपनी अप्रोच है, थ्योरी है कि भाई हमें जब किसी से कुछ नहीं चाहिए तो हम जितना सीखा है हम सबको वो चीज़ बांटेंगे, सब लोग बांटें। हमें किसी को चाहिए तो हम छुपा के रखेंगे कि ये अभी बता देगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। यहाँ पर जितना जितना बांटोगे उतना उतना हम लालो लाल होगे। और इसका प्रमाण कुछ दिया है, जो बांटन वाले को लगे मेहंदी करन, जो मेहंदी लगाता है उसको अपने हाथ मेहंदी लगानी नहीं पड़ती, उसके हाथ में रच जाती है। और हमारी इस बात की गारंटी है, जिनको जिनको बनाया गया है, अगर वो सिंसियरली गुरु के ज्ञान को निस्वार्थ भाव से बांटेंगे, बहुत तेजी से उनकी उन्नत होगी, बहुत तेजी से होगी। आप जब किसी को बता के आओगे तो आपका मन खाएगा और लोगों के डर के मारे आप जीवन बन जाएगा। आप क्या समझते हैं, जितने आए तो सुनने आए हैं, अरे इसमें हम 1000 पावर से चेक भी करते हैं, ये बोल तो रहे देखिए यार देखिए, और देखते भी हैं, चेक भी करते हैं, लेकिन जब कर नहीं तो डर क्या। जितना अधिक आप ज्ञान को बांटोगे उतना अधिक आपका जीवन बनेगा। बांटने से सीखने को भी मिलता है। हाँ बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल सीखने मिलता है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। किसी का क्या लिखा है, पढ़ो क्या? ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न नहीं है। फोन स्टार्ट करना चाह रहे हैं इसे। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। मेरे सिर पे रख दो गुरुजी अपने ये दोनों, क्या मांगे सतगुरु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गुरुजी, मेरे सिर पर रख दो गुरुजी अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। दाता तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, दाता तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की दाता नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा
लोग आगे बढ़ेंगे, सब लोग कार्य करेंगे। ये बात मतलब हम लोग अपनी तरफ सब लोग बोल रहे हैं, कभी भगवान बैठे हैं। एकदम आज आपका रूप देखिए बहुत ज्यादा अंदर जो है बहुत ही अच्छा लगा। सच बात है गुरु जी, आप जैसे आप मिले हैं, जो सच्चाई आप बताते हैं खुल के, ऐसा शायद कोई ना बता पाते, क्योंकि आप अंदर कुछ नहीं है, आप डर नहीं तो डर आएगा। इसलिए जो है पूरी बात एकदम क्लियर, बहुत अच्छा लगा। हम लोग को पहले भी समझ में आता था और पहले तो छटकते थे, अब लगता है वाह गुरु जी क्या अमुक खजाना मिला है। और जब सामने किसी को भी बताई अपनी स्थिति इतनी बनती है, और आज आप से कह रहे थे कि कोई प्रश्न ही नहीं होता है। बहुत शुक्राना है गुरु जी। कपड़ा सुखाएगी, उसी प्रकार एक चेतन कोई ज्ञान दे सकता है। ये बात सच है। आज ये गीता ज्ञान पढ़ने के बाद कोई शास्त्र नहीं पढ़ने की इच्छा होती। पहले लगता था कि पूजा पाठ करते तो 2 किताब छोड़ते थे, मन में नहीं पढ़ा रहता था कि कहीं प्रभु नाराज है। आज किताब पढ़ना ही नहीं होता, तब भी मन में एक कोई भाव नहीं आता कि हमने, क्योंकि आज हम लोगों ने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया कि अब कोई ज्ञान जानने की इच्छा ही नहीं। निःशब्द है हम सब निःशब्द है, शब्द नहीं हमारे पास। जो जीवन संवारा हम सबका, शायद सभी अध्यय करते होंगे, उसको हम लोग शब्दों में आने में करते। इतना अच्छा पॉइंट था कि मोमबत्ती से ये स्टार्ट करिए और आपको सूरज की रोशनी बनना है, स्टार्ट तो करिए। और हम लोग को पूरा यकीन है कि हम सब बन जाएंगे, पूरा 100%। आप वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कितनी मेहनत करते हैं, कितना गुरु के हस्तों पे चल के खत्म करते हैं। और हम लोग बहुत भाग्यशाली जो ऐसे गुरु के शरण में हैं, यहाँ आके आपका दर्शन करते तो जीवन धन्य हो जाता है। और हमको मतलब इतनी ताकत मिलती है, और यही आपसे विनती है, प्रार्थना है, और आपका यही आशीर्वाद कि आपके कार्य में अपनी जान भी अगर चली जाए, पूरा तन मन धन से सेवा करेंगे। ज्ञान से इतनी ताकत मिली है और अंदर से इतनी खुशी मिलती है, मतलब कि इस ज्ञान से अब समझ लीजिए कि निवेश की भावना आती ही नहीं है। पहले जो रहता था बिल्कुल भी नहीं है। और बस हम ये चाहते हैं हमारा जीवन बस निष्कामी रूप से ऐसे ही चलता रहे और इस कार्य को हम आगे बढ़ाते जाएं। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा बात बताएंगे कि आप जो यहाँ पे 15 दिन के अगर ज्ञान मिले गीता के, उसमें अगर कमी ना आए, जैसे विषय निकालने, क्रोध में, मोह में, अहंकार में, ऐसा हो नहीं सकता। हम लोग तो काफी दिन से ही अपने जीवन में परिवर्तन देख के कहीं ना गुरु पर फक्र होता है, इसीलिए तो भाग भाग के आते हैं। ऐसे लगता है कहीं मन ही, क्योंकि जीवन में चेंज हुआ। बिना स्वार्थ अगर कहीं कोई काम करेगा, ये गुरु की शरण में ही आगे कोई करेगा जल्दी से। दूसरी बात आप जैसे बताते हैं, अब हम लोग आप ही तो हो गए हैं, इसको एक लाइन सुना। गुरु जी हम तुम्हारे
इसमें बिना स्वार्थ के अगर हम कोई करते तो वो निस्वार्थ होता है। और जैसे एक बात आपने ये बताई ना कि मोमबत्ती से सूर्य का प्रकाश बनना है, तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। खामा तो तो सब कैसी स्थिति होती है, लेकिन आप बोल लिए कैसा पे किसी में तो ऐसे ही है, हर कोई बताने लगेगा। हाँ बहुत अच्छा होता है ना, मतलब कि निस्वार्थ भाव से कहीं भी जाए तो हर कार्य को करें। सच में हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो ऐसे सच्चे सदगुरु के शरण में हैं, आला गुरु मिले हैं कि मतलब कोई भी किसी चीज की चाहना नहीं। चलो एक क्वेश्चन आपको, कितने भी एहसान आपने मुझ पर, मैं किन किन को गिनाऊं। आपकी कृपा का कैसे करूं बयां, वो सत्य कहाँ से पाऊं। यूं ही बीते आपके भक्ति में जीवन, यही आशीष आपसे पाऊं। नित नित आपके चरणों में शीश झुकाऊं, नित नित आपके चरणों में शीश। हम सब बोल नहीं पाते। आपने कहा आप मुंह खोलो, मैं बोल, वाकई मान गुरुजी फील होता। जब ये मुंह खुलता है हम जैसे सोचते हैं वाणी आती कहाँ से। कभी जैसे लगता है ना महसूस बस करो गुरु को, गुरु हमारे साथ। जैसे आपने बोला ना कि यहाँ बैठो तो बोलो कि गुरु हमको शक्ति दीजिए, सबने वही ब्रह्म का दीदार करो। बहुत शुक्राने सब कह रहे नरसिंह माँ, हमको तो बिल्कुल गणेश जी लग रहे हैं। आज हमने ऐसे गुरु जी को देखा था। राम नाम की गैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाओ राम नाम की गैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाओ। ये बात तो आप बहुत सही बता रहे हैं। मैंने आप ही ने ऑलराउंडर बनाया। आज हम ये देखते हैं कि संसार जगत में वो सम्मान मिलता है कि हमारे किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, हर चीज का ऑलराउंडर आपने तैयार किया। और ये बात तो बिल्कुल सही है, आपका सानिध्य मिला हम लोग। माने आप तो कोई चीज होती नहीं, रिवेंस की भावना कहीं नहीं होती। पहले जब उत्सव सब आ जाते थे, हम लोग ऐसे कुल से ही पैदा हो गए, ठाकुर खानदान था तो अब वो सब चीजें होती नहीं है, माने अंतरी से नहीं होती। ये लगता है सब परमात्मा की शक्ति है, माने हमें कुछ किसी जन्म में करके आए और भोग रहे हैं। हमारे वाकई में हम लोग को आपके मिलन से कोई नहीं जानते थे पहले, जब तक आपसे नहीं मिले। तो हमको तो एक लाइन आती है भजन की लाइन में, मुझे लोग कहते थे कदमों की धूल, मुझे आप छू दिए, मुझे आप छू दिए, बन गए फूल। मुझे लोग कहते थे कदमों की धूल, झूठे हो गए हम, प्यार में हो गए हम, आ गया मुस्कुराना, प्यार में हो गए हम, जिंदगी हो गया मुस्कुराना। आज जो ना लगता है कि गुरु भी यही करे और यही आशीर्वाद इस राह में आगे बढ़ पाए। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। नाम लेते इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। करता रहूं गुणगान,
उसका एक लाइन में ही जवाब है कि तेरी एक नजर ने न जाने क्या क्या काम कर दिया, तेरी एक नजर ने न जाने क्या क्या काम कर दिया। जो बदनाम थे दुनिया में, जो बदनाम थे दुनिया में, आज तुमने उनका भी नाम कर दिया। दुखों से चोट खाई न होती तो गुरु तेरी याद आई न होती। गुरु जी कितना परिवर्तन हो रहा है जीवन में, अपने आप को पता लगा है। सही बात है। गुरु जी का ये आशीर्वाद था कि तुम लोग कहीं भी जाओगे तो विनायक की तरह पूजे जाओगे। तो आज कहीं भी जाना होता है, जैसे कितना लोग सम्मान देते हैं, कितना प्रेम करते हैं। 2 लाइन हम सुनाना चाहते हैं। हाँ सुनाइए। किसी और की जरूरत न हुई न है न होगी, किसी और की जरूरत न हुई न है न होगी, मुझे तेरे दर से फुर्सत न हुई न है न होगी, किसी और की जरूरत। मिसाल है तेरी क्या मिसाल दूं, तेरा ख्याल दिल से, तेरा ख्याल दिल से कैसे निकाल दूं, सतगुरु तुम्हें मिसाल है तेरी क्या मिसाल दूं। ज्ञान लेना होता है तो किसी के घट में बैठ करके वो कार्य लेता है। जैसे आपके घट में बैठ करके हम लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो हम लोग ऐसे डाकिया है, जैसे किसी को पैसा नहीं देते हैं। हम जो भी ज्ञान सीखे हम किसी को जा करके अगर ये सोच कर बताएंगे गुरु का ज्ञान है, मेरा कुछ नहीं है, हमको उसमें अहंकार नहीं पैदा होगा। यही सोच के हम काम कार्य डर था गुरु जी पूछेंगे क्या कहेंगे क्या बताएंगे। जैसे कहीं कुछ बताते हैं आपकी कृपा से तो ये लगता है पहले सुनते हैं, सच बात है कि हम तो कहते हैं गुस्सा नहीं करेंगे, तो इस चीज़ की प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा ही मिलती है जब आते हैं सुनते हैं। अगर मन में आता भी है तो आपकी वाणी से और आपके शब्दों को देखिए सुन के एक मन में उत्साह जागृत होता कि गुरु जी ने कहा है कि ये कार्य नहीं करना है। बहुत से लोग हैं रुकावटें पैदा करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले एक रुकावट आई थी, बहुत मन को एकाग्र करे, बहुत करे थे मन को। फिर हमारे मन में ये आया कि गुरु जी ने चीज बोला है कि जो बोलो वो करो, अपनी स्थिति को देखो। बस गुरु जी आपकी कृपा बनी रहे। बात लगी ना, जैसे आपने बताया ना कि कितने गुरु के दर पे आने के पहले हम लोग कितने काले थे, मतलब अंदर से। तो जैसे कोयले के खान में हीरा मिलता है लेकिन उसको परख सिर्फ जोहर ही सकता है, तो वैसे ही कोयले की खान में हम लोग सने हुए थे। कैसे आपने अपनी कृपा करके इस हीरो को तराशा है, तो इसमें सबसे कृपा तो आप ही की है। और जैसे बस जीवन से यही पुकार निकलती है कि गुरु, जैसे आपने कहा ना कि ये ज्ञान बहुत पाक पवित्र है, ज्ञान सुना के कुछ तुम इससे एडवांटेज कभी नहीं लेगा। तो ये बस अपने अंदर संकल्प रखते हैं कि जहां भी ये ज्ञान देंगे वहां, जैसे आपकी पौड़ी में चलता है ना कि अपनी कन्या का कन्यादान करते हो तो 1 गिलास पानी भी नहीं पीने की इच्छा रखते, वहां पीते नहीं, वर्जित होता है। तो वैसे जहां भी ये ज्ञान सुनाए तो हम 1 गिलास पानी की भी अपेक्षा न रखें। उन्होंने तो खजाना दे दिया और अभी तक तो हम लोग खाजा समझ के खा रहे थे घर पे बैठ के। गुरु जी जब सत्संग में नहीं आए थे तो उस समय तो हम लोगों के पास समस्या थी, लेकिन जब से आपके दरबार में आ गए, कोई भी समस्या नहीं है जीवन में, चले आए जब से गुरु की शरण में, चले आए जब से गुरु की शरण में। सही बात है, इस ज्ञान में तो लगभग 5 साल से आए। 2 दिन पहले मैं फील हुआ ये कि हम गुरु के कितने बड़े कर्जदार हैं,
कितना गुरु का हमारे पर उद्धार है, ये कैसे उतरेगा? ये जब हम अपना उद्धार कर लेंगे तभी गुरु का उद्धार उतरेगा। ये उद्धार कैसे होगा? जब हम सत्संग में आएंगे तभी होगा। हम अपना उद्धार करें तो गुरु कैसे उतरे? गुरु जो कुछ कहे, अब हम 18 से 36 हो गए हैं, अब इसको बांटे, उद्धार होगा। हरिओम गुरु जी, निष्काम कर्म तो आपने खुद करके हम लोगों को सिखाया, नेत्रों से अपने जो हम लोगों को जन्म दिया है, तो ये और उसके बाद जो सिखाया ये हम कभी भूल ही नहीं सकते और छोड़ेंगे ही नहीं। जहाँ तक आप कहेंगे, जहाँ जाना है, जो भी करना हो, जो भी कार्य है आपका पूरा करेंगे, ये संकल्प लेते हैं। बहुत अच्छा ये लगता है कि सत्संग में डेली आना हो रहा है इस समय, और होगा पूछेंगे नहीं, और कैसे हल होगा वो आप जानेंगे। बहुत अच्छा लगता है जी। जीवन कितनी तुलना करूँ तो ना कम। जब तक बिका ना था कोई पूछता न था, जब तक बिका ना था कोई पूछता न था, आपने खरीद के अनमोल कर दिया।